हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। आज हम आप लोगों को भाषा बताएंगे क्योंकि ये भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये हर एग्ज़ामों में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा जाता है कि भाषा की परिभाषा या भाषा किसे कहते हैं या भाषा कितने प्रकार की होती हैं, भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सब को पूछा जाता है और वह हम आपको एक लाइन में इसका जवाब बताएंगे जिसको आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना। इससे ही इसका परिभाषा निकल के सामने आता है जिसको हम कह सकते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब आगे आता है कि भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती हैं। तो भाषा हमारी दो प्रकार की होती हैं। भाषा कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला आता है लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा हम किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है या उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। दूसरा होता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है या वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक के बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं नोट के माध्यम से कि कभी कभी आप लोगों के मन में एक भावना यह जागृत होती है कि सांकेतिक भाषा भी तो भाषा के ही अंतर्गत आती है। लेकिन हम आपको यह आज बता देना चाहते हैं कि सांकेतिक भाषा व्याकरण के दृष्टिकोण से हमारी भाषा में नहीं आती हैं। जैसे कि कभी कभी हम संकेतों या इशारों के अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात संचालन करना जो होता है वह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। लेकिन इसको व्याकरण में सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना जाता है। सांकेतिक भाषा को भाषा की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा जो हमारी होती है वह सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार की ही होती है, जिसको हम लिखित भाषा या मौखिक भाषा कहते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आगे भी हम इससे भी और भी अधिक मेहनत करके आप लोगों के लिए एक अच्छा और भी सटीक हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन या उसके बारे में बताएं आप लोगों को। और भी जो भी इसमें बातें हों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और इसको अधिक से अधिक लाइक